Hello everyone, I am Deepak Datta. Welcome to this channel Deepak Datta Maths. अब तक हमने प्रोबेबिलिटी, उसके इवेंट्स के रिलेटेड सारे डेफिनेशन एंड कंसेप्ट देख लिए, डाइस से रिलेटेड कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम देख लिए, कॉइन के रिलेटेड कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम्स देख लिए और कुछ प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया। आज हम देखेंगे कार्ड्स के कंसेप्ट को। कार्ड्स के कंसेप्ट के जानने से पहले ये देखेंगे कि कार्ड्स कितने टाइप के होते हैं और इन कार्ड्स को किस नाम से हम जानते हैं। इसमें देखिए, टोटल हमारे पास 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं। पहले हम इनको नाम पहले बोल देते हैं कि टाइप्स ऑफ कार्ड क्या क्या है। इस टाइप के हम कार्ड को क्या बोलते हैं? इस टाइप के कार्ड को हम बोलते हैं स्पेड। देखिए, ये आप ऐसे भी रख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हो, कुछ फर्क वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। इसको हम स्पेड बोल सकते हैं, इसको स्पेड ही बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं डायमंड, ऐसे टाइप के कार्ड को। इसे हम बोलते हैं क्लब, और इस कार्ड को हम बोलते हैं हार्ट। तो हमारे पास टोटल 4 टाइप के कार्ड होते हैं: स्पेड, डायमंड, क्लब एंड हार्ट। जिसमें क्या होता है, ब्लैक कार्ड कितने टाइप के होते हैं? ब्लैक कार्ड 2 टाइप के हैं, एक होता है स्पेड, दूसरा है क्लब। सिमिलरली रेड कार्ड कैसे हैं? रेड कार्ड एक टाइप डायमंड कार्ड रेड कार्ड है और एक हार्ट का कार्ड रेड कार्ड है। इसमें हमें देखना है ईच कार्ड, जितने भी टाइप के हमारे कार्ड्स हैं ना, जैसे ये स्पेड के हमारे पास कितने कार्ड होते हैं? स्पेड के हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं। मैं सारा दिखा दूंगा 13 कार्ड्स क्या क्या है। डायमंड के भी हमारे पास 13 कार्ड्स हैं। इसी तरह क्लब के भी 13 कार्ड्स और हार्ट के भी 13 कार्ड्स। तो अगर हम देखें कि इन चारों को अगर हम मिला देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितना हो जाएगा? अगर हम देखें इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना हो जाएगा? जब हम चारों को मिला देंगे ये हो जाएगा हमारे पास 13 इंटू 4, क्योंकि एक टाइप ऑफ कार्ड में टोटल 13 कार्ड्स हैं, तो 4 टाइप ऑफ कार्ड में टोटल कितने कार्ड्स होंगे? 13 इंटू 4 इज इक्वल टू 52 कार्ड्स। अब ये जो 13 कार्ड्स है, अब देखेंगे कोई एक कार्ड को कंसिडर करेंगे, उस एक कार्ड को कंसिडर करके हम देखेंगे कि ये जो 13 कार्ड्स हैं वो कौन कौन से कार्ड्स हैं। हम कंसिडर करते हैं स्पेड्स को। स्पेड्स में हम देखेंगे कि 13 कार्ड कौन कौन से कार्ड हो रहे हैं। आइए देखते हैं। अगर हम स्पेड कार्ड पे फोकस करें तो हमें मिलेगा ऐसे 4 कार्ड, साथ ही 9 कार्ड मिलेंगे हमें टोटल, जो कि न्यूमेरल होंगे। वो क्या होंगे हम दिखाते हैं अभी आपको। जो भी 9 कार्ड होंगे वो सारे न्यूमेरल कार्ड होंगे। ये स्पेड के 4 कार्ड हुए और बाकी जो कार्ड रहेंगे 9 के ना, वो 2 टू लेकर 10 तक रहेंगे। वो ऐसे रहेंगे, देखिए ये रहा हमारा टोटल 2 से लेकर 10 तक कार्ड। इसे हम काउंट करें, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अगर हम देखें 2 टू लेकर 10 तक टोटल 9 कार्ड हुआ। 10 11 12 13। स्पेड में जैसे हमारे पास 13 कार्ड टोटल हैं, वैसे ही जितने भी टाइप के कार्ड हमने देखे, जैसे हार्ट, क्लब, डायमंड
और ये स्पेड, ये टोटल 4 टाइप हो गए। ईच टाइप ऑफ कार्ड में ऐसे ही हमें 13 कार्ड मिलेंगे। ये देखिए, ये जो 2 टू लेकर 10 तक कार्ड है, 2 टू लेकर 10 तक जो कार्ड है उसे हम बोलते हैं न्यूमेरल और पीप कार्ड। इसे छोड़ देने पर ये किंग, क्वीन एंड जैक जो होता है, ये किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन एंड जैक, ये जो होते हैं किंग, क्वीन एंड जैक, ये जो होता है इसे हम बोलते हैं फेस कार्ड। अब एक एक का नाम हम देख लेते हैं किसे क्या बोलते हैं। ये होता है हमारा एस कार्ड, इसे हम बोलते हैं एस कार्ड। ये होता है हमारा किंग, इसे हम बोलते हैं क्वीन। ये होता है हमारा जैक। तो हम क्या बोल सकते हैं, ईच टाइप ऑफ कार्ड में एक एस कार्ड होता है, एक किंग कार्ड होता है, एक क्वीन होता है और एक जैक कार्ड होता है। उसके बाद 9 हमारे पास न्यूमेरल और पिप कार्ड होते हैं। अगर हम इस एस को कंसिडर नहीं करें तो किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों कार्ड को मिलाकर इन तीनों कार्ड को ही हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। और ये 2 टू लेकर 10 तक जो हमारे पास कार्ड होता है इसे हम न्यूमेरल और पिप कार्ड बोलते हैं। तो देखते हैं कंसेप्ट इसके। टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमने क्या देखा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड इक्वल टू 52 कार्ड होता है हमारे पास, जिसमें क्या है, जिसमें क्लब हो जाएगा, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड, हार्ट एंड डायमंड। क्लब के हमारे पास टोटल 13 कार्ड, स्पेड के 13 कार्ड, हार्ट के 13 कार्ड और डायमंड के 13 कार्ड। ईच कार्ड में, क्लब में क्या क्या होता है, किंग, क्वीन एंड जैक, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। सिमिलरली स्पेड में एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। हार्ट में एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। एंड डायमंड में एक किंग, एक क्वीन और एक जैक। इसमें हम लिख देंगे ईच कार्ड, अगर हम लिखें ईच कार्ड हैव, ईच कार्ड हैज 1 किंग, 1 क्वीन एंड 1 जैक। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे, टोटल टाइप ऑफ कार्ड हमारे पास कितने हैं, 4 टाइप ऑफ कार्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ किंग हम क्या बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ किंग, टोटल नंबर ऑफ किंग इज इक्वल टू 4। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ क्वीन अगर हम बोले पूरे कार्ड में, ये भी हमारा 4 होगा। टोटल नंबर ऑफ जैक हमारा कितना होगा, ये भी हमारा 4 होगा। एंड टोटल नंबर ऑफ एस हमारा कितना होगा, ये भी हमारा 4 होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड टाइप के केस में जब हमने कोई भी कार्ड रिप्लेस नहीं किया है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास 52 होता है। ईच कार्ड हैज 1 किंग, 1 क्वीन एंड 1 जैक होता है। साथ में क्या हम देखते हैं, ईच कार्ड, ये जो 1 किंग, क्वीन एंड जैक है इसे हम बोलते हैं फेस कार्ड। और ईच कार्ड हैज, हम देखें 9 न्यूमेरल्स और पीप कार्ड। पीप कार्ड ये कितना होता है, हर कार्ड में 2 टू 10 तक, 2 टू 10 तक जो इंडिकेट किया हुआ रहता है जिस कार्ड में, उन कार्ड्स को हम बोलते हैं न्यूमेरल्स और पिप कार्ड। इसे समझने के लिए हमें क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए, क्वेश्चन है हमारा, द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड।
the remaining cards are well shuffled, now one card is drawn at random from the remaining card. Determine the probability that the card is heart, king, a club and 10 of hearts. देखिए इसमें हमें बोला है, तो रिमूव्ड कार्ड क्या है हमारे पास? रिमूव्ड कार्ड है, रिमूव्ड कार्ड किंग, क्वीन एंड जैक, किसका? ऑफ क्लब। इस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होंगे? इस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे? 52 माइनस 3। क्यों 3? क्योंकि किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब कार्ड का हमने 3 कार्ड को निकाल दिया, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास कितने हो जाएंगे? 49। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे पास कोई भी कार्ड रिप्लेस नहीं होता है तब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है? 52। ये कब होता है? जब कोई भी कार्ड रिप्लेस नहीं होता है। इसमें हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड, तो इसीलिए हम इसमें क्या कंसिडर करेंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज इक्वल टू 49। अब हमें बोला है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट, एक वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज हार्ट। कोई एक इवेंट मान लेते हैं ई हमारा कोई एक इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग हार्ट। हार्ट हमारा किस टाइप का कार्ड है? हार्ट रेड कलर का कार्ड है। देखिए ये कंसेप्ट है, हार्ट रेड कलर का कार्ड है। क्वेश्चन में हार्ट के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। किसके पार्ट्स को हटाया गया? किनके कार्ड्स को? क्लब के कार्ड्स को हटाया गया। हम क्या जानते हैं? ईच टाइप ऑफ कार्ड इज 13 कार्ड्स, तो नंबर ऑफ हार्ट कार्ड कितना हमें मिलेगा? इज इक्वल टू 13। यही हो जाएगा क्या हमारा? यही हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये हो जाएगा हमारा 13। अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। इस केस में जिसमें हमने 3 कार्ड को रिमूव किया है, इसमें हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। ये 49 हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। क्यों? नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम तो 52 होना चाहिए था, हमने देखा था। इसमें 49 इसीलिए होगा क्योंकि इसमें हमने 3 कार्ड को रिमूव किया है। किसके कार्ड को? क्लब के कार्ड को। इसीलिए हम इसमें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ, या फिर हम बोले नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, इसमें हो जाएगा हमारा 49। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट, विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है? 13, और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा कितना हो जाएगा? 49। ये हो जाएगा हमारा एक पार्ट का आंसर। अब दूसरा पार्ट में हमें बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग कार्ड। एफ कोई एक इवेंट होता है, इवेंट ऑफ गेटिंग ए किंग कार्ड। अगर हम किंग कार्ड को देखें, हम क्या जानते थे? सबसे पहले हम जानते थे कि जैसा हमने यहां देखा कि ईच टाइप ऑफ कार्ड हैज 1 किंग 1 जैक, तो टोटल नंबर ऑफ किंग हमारे पास कितना होगा? 4। जब हमने कोई भी कार्ड को रिमूव नहीं किया था, जबकि इस क्वेश्चन में हमको दिया है ऑलरेडी कि रिमूव्ड कार्ड किंग, क्वीन, जैक ऑफ क्लब। मतलब क्या हुआ? क्लब के, भाई साहब हमने क्लब के किंग को हटा दिया, तो अब हमारे पास किसके किसके क्वीन बचे? देखिए इसमें हमने रिमूव्ड कार्ड अगर हम देखें, रिमूव्ड किंग अगर हम देखें, किसका रिमूव किंग? रिमूव किंग हमने किया क्लब का, तो हमारे पास रिमेनिंग किंग किसके किसके बचे? रिमेनिंग किंग कार्ड
अगर हम देखें रिमेनिंग किंग कार्ड हमें स्पेड के मिल जाएंगे, हार्ट के मिल जाएंगे और डायमंड के मिल जाएंगे, क्योंकि इनके तो कार्ड के साथ हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। हमने किया रिमूव किंग कार्ड को हमने रिमूव किया क्लब का, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ किंग हमारे पास कितना होगा, नंबर ऑफ किंग इन अ डेक ऑफ कार्ड, इन ए डेक ऑफ कार्ड when we removed king card from club। तो नंबर ऑफ किंग हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल, इसमें हमें पास 3 मिल जाएगा। इतना सही है। ये जो 3 मिला ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। हमने इवेंट क्या लिया, इवेंट ऑफ गेटिंग अ किंग कार्ड। तो किंग कार्ड जो भी हम चूज करेंगे वो आइदर स्पेड का हो सकता है, हार्ट का हो सकता है या फिर डायमंड का हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है 3 अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा कितना हो जाएगा 49। क्योंकि इसमें हमने 3 कार्ड को रिमूव किया है इसीलिए हमारा नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम होगा 49। अब हमारा तीसरा पार्ट का क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्लब। फिर वही बात, एक हम इवेंट ले लेते हैं जी, इवेंट ऑफ गेटिंग ए क्लब। इवेंट ऑफ गेटिंग ए क्लब अगर हमें ले लिए, हमने क्या देखा था, हमने देखा था क्लब में क्या क्या रिमूव हुआ है। क्लब में रिमूव हुआ है हमारा किंग, क्वीन एंड जैक। इसमें हम लिख सकते हैं किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब इज रिमूव्ड। और हम ये भी जानते हैं ईच टाइप ऑफ कार्ड में टोटल 13 कार्ड होते हैं। अगर हमने किंग, क्वीन एंड जैक को रिमूव किया तो नंबर ऑफ क्लब कार्ड हमारे पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्लब कार्ड्स हमारे पास हो जाएंगे 10, क्योंकि हमने किंग, क्वीन एंड जैक को रिमूव कर दिया है। ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। इसमें भी नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम होगा 49, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में ये दिया है किंग, क्वीन एंड जैक को रिमूव किया गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट हमें क्या बोलता है, मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग 10 ऑफ हार्ट्स। अब देखिए कोई एक इवेंट ले लीजिए एच या क्या हो गया, इवेंट ऑफ गेटिंग 10 ऑफ हार्ट। 10 ऑफ हार्ट की अगर हम बात करें, इसमें हमें ऑलरेडी दे दिया है फेवरेबल क्या है हमारा हार्ट से हमें 10 लेना है। हमने क्या देखा है, ईच टाइप ऑफ कार्ड में 2 to लेकर 10 तक इंडिकेट होता है, जिसे हम न्यूमेरल और टिप कार्ड बोलते हैं। तो अगर हार्ट की बात करें, हार्ट में तो 10 कितने होंगे, एक ही होंगे ना हार्ट में 10। इसीलिए हम इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि ये जो 10 है हार्ट में एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एच विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा कितना है, 49 है। ये हो गया ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमने किंग, क्वीन एंड जैक को रिमूव करके देखा हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है जिसमें किंग, क्वीन एंड जैक को रिमूव नहीं किया जाता है, कोई भी कार्ड को रिमूव नहीं किया जाता है,
उस टाइम में हम क्या लेंगे, उस टाइम में हमारा नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम होगा 52, क्योंकि हमने कोई कार्ड तो रिमूव किया नहीं है। इसमें एक पर्टिकुलर केस मेंशन था कि द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, इसीलिए हमने इसमें नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम लिया 14। जब हमने 3 कार्ड को निकाल लिया तो 52 माइनस 3 किया तो हमें कितना मिल गया, 49। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है अभिषेक shuffled a deck of 52 cards in a very well manner. Now he asked his friend to draw a card randomly. Find the probability that the card is face card. सबसे पहले इसमें ये देखें कि क्या कोई कार्ड रिमूव किया गया है। कोई भी कार्ड इसमें रिमूव नहीं किया गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम इस केस में क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब इसमें बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज फेस कार्ड। तो पहले एक इवेंट डिफाइन करते हैं। लेट आई हो गया हमारा इवेंट ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। आई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। हम क्या जानते हैं, फेस कार्ड हमारे पास क्या क्या है, फेस कार्ड है जैक, किंग एंड क्वीन। ये 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे फेस कार्ड। ईच टाइप ऑफ कार्ड में एक जैक, एक किंग और एक क्वीन होता है। तो हमारे पास टोटल कितने टाइप ऑफ कार्ड है, हमारे पास टोटल 4 टाइप ऑफ कार्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 × 3 = 12, क्योंकि हमारे पास 4 टाइप ऑफ कार्ड है और 3 हमारे पास फेस कार्ड है ईच टाइप ऑफ कार्ड में, तो 4 × 3 = 12। ये जो होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब probability of event I will be number of favorable outcome upon total number of total possible outcome। ये 12/52। इसे अगर हम काटना शुरू करें, ये हो जाएगा हमें 3/13। then probability of I will be 3/13। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एस कार्ड। अगर हमें एस कार्ड बोला है, एक इवेंट मान लेते हैं कोई सा भी, एम कोई एक हमारा इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग एस कार्ड, इवेंट ऑफ गेटिंग एस कार्ड। तो एस कार्ड हमारे कितने, हमारे पास टोटल 4 टाइप के कार्ड है। ईच टाइप ऑफ कार्ड में एक एस कार्ड होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ, या फिर हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड कितना हो जाएगा हमारे पास, 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये जो हमारा 4 हुआ, ये 4 हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। इसमें नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम हमने 52 क्यों लिया, क्योंकि इसमें कोई भी कार्ड को हमने रिमूव नहीं किया है, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम हमने 52 लिया है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग एन एस कार्ड। सिमिलरली इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज न्यूमेरल कार्ड और पीप कार्ड। न्यूमेरल कार्ड इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पीप कार्ड। इसमें भी हम वैसे करेंगे, एक इवेंट को मानेंगे सबसे पहले n इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग ए न्यूमेरल कार्ड, ए न्यूमेरल और
पिप कार्ड। हमने क्या देखा, 2 to 10 तक जो भी कार्ड होता है इसे हम बोलते हैं न्यूमेरल कार्ड। तो 2 to 10 तक कितने कार्ड हो गए हमारे पास? टोटल 9 कार्ड्स और 9 न्यूमेरल कार्ड्स in each type of cards। स्पेड में भी 9 न्यूमेरल कार्ड, एस में इसमें भी, डायमंड में भी 9 न्यूमेरल कार्ड, हार्ट में भी 9 न्यूमेरल कार्ड्स और उसके बाद क्लब में भी 9 न्यूमेरल कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरल कार्ड्स हमारे पास कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरल कार्ड्स हमारे पास हो जाएगा 9, ईच टाइप ऑफ कार्ड में 9 न्यूमेरल कार्ड है, इनटू टोटल टाइप ऑफ कार्ड हमारे पास कितना है? 4 टाइप ऑफ कार्ड है, इज इक्वल टू 36। ये जो 36 होगा हमारा, ये होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट n, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम अपॉन 13। ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग अ न्यूमेरल कार्ड। अब लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज जैक। इसमें भी हम एक इवेंट ले लेते हैं। मान लीजिए जेड हमारा कोई एक इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग जैक कार्ड, इवेंट ऑफ गेटिंग जैक कार्ड। तो ईच टाइप ऑफ कार्ड में कितने जैक कार्ड है? हम क्या जानते हैं? ईच टाइप ऑफ कार्ड हैज 1 जैक कार्ड। हमारे पास टोटल कितने टाइप ऑफ कार्ड है? टोटल हमारे पास 4 टाइप ऑफ कार्ड है। देन टोटल नंबर ऑफ जैक कार्ड कितना हो जाएगा हमारे पास? ईच टाइप ऑफ कार्ड देयर इज 1 जैक कार्ड। तो 1 इंटू टोटल हमारे पास 4 टाइप ऑफ कार्ड है, तो 1 इंटू 4 हो जाएगा। देन टोटल नंबर ऑफ जैक कार्ड किसमें? 52 कार्ड्स में। जैक कार्ड हमारे पास 4 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट Z विल बी, ये 4 क्या है? ये होगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट Z विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। ये हो जाएगा 1/13। इन 2 क्वेश्चन के कंसेप्ट से हम ये देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास ऐसे कार्ड्स के प्रॉब्लम्स आएंगे हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारा कोई भी कार्ड रिमूव कर दिया जाता है तो उस टाइम में हम नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कैसे लेंगे, और अगर हमारे पास कोई कार्ड रिमूव नहीं किया जाता है उस केस में हम नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कैसे काउंट करेंगे। अगर आज के लेक्चर में कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे, अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस लेक्चर को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट के इस सीरीज में ये हमारा सबसे लास्ट सीरीज था, सबसे लास्ट लेसन था। इसके बाद प्रोबेबिलिटी के टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर दिए गए इंस्टाग्राम के लिंक में आप उसमें डीएम भेज सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थैंक यू।